29 जनवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान लगभग 2 करोड़ बच्चों को 14 एवं 5.69 लाख पेरेंट्स को संबोधित किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इतने विशाल देश का प्रधानमंत्री बच्चों की परीक्षा के प्रति, बच्चों के स्ट्रेस और टेंशन के प्रति इतना सेंसिटिव है और उनके प्रति ये इतनी इस लेवल की सहानुभूति रखता है। हम अपने देश की प्रधानमंत्री की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। जो उन्होंने बातें बताई हैं वो बिल्कुल उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एज ए प्रैक्टिसिंग टीचर मैं करीब 40 वर्षों से मैं एक प्रैक्टिसिंग टीचर रहा हूँ और बच्चों के बीच में रहा हूँ। बच्चों से इंटरेक्शन होता रहा है, टीचर से होता रहा है, एजुकेशनिस्ट से होता रहा है, स्कूल के संचालकों से होता रहा है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर भी बात करेंगे या हम ऐसी बात करेंगे जो बच्चों के लिए लाभदायक हो। सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से कहा है कि भाई मोबाइल के रील को देख करके अपना समय बर्बाद मत करिए। निश्चित रूप से वो उन बच्चों को इंगित कर रहे हैं जो मोबाइल पर उल-जलूल बातें, अनाप-शनाप तरह की चीज़ें वो दिन-रात बैठ के देख रहे हैं। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि ये उन बच्चों पर लागू नहीं होता है जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, यूट्यूब पर जा रहे हैं, रील से पढ़ रहे हैं। लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि आप जब कभी भी ऑनलाइन जाते हैं या मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक रखें। एक बार में नोट कर लें, लिखते रहें और बार-बार मोबाइल के पास नहीं जाएँ। जो दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा वो ये था कि परीक्षा से 5-10 मिनट पहले आप बिल्कुल प्रफुल्लित रहें, खुश रहें, हँसी-मज़ाक करें। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं, पेरेंट्स भी टेंशन में होते हैं। वो बच्चा लास्ट मोमेंट में अपना कॉपी-किताब लेकर के पढ़ता रहता है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू जो हम बताना चाहते हैं एज़ अ टीचर, वो ये है कि ये माहौल हम पहले से ही बना कर के रखें। यानी बच्चा रिलैक्स रहे, बच्चा स्ट्रेस फ्री रहे और इसमें टीचर्स की और साथ-साथ पेरेंट्स की बड़ी महती भूमिका है। क्योंकि अगर बच्चा रोज़ टेंशन में है, तो परीक्षा के दिन जाकर के वो हँसे क्या? उसके चेहरे पर आप देखेंगे तो 11 बजता रहेगा। इसलिए बच्चे को एक खुशनुमा माहौल देना और उसको प्रफुल्लित रखना, बच्चे का तो धर्म है ही, लेकिन हम सबों का भी कर्तव्य है। जो तीसरी बात कही गई है, वो लिखने की बात है कि हाँ, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सामान्यतः सब स्कूलों में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सभी पेरेंट्स बच्चों से कहते रहते हैं। हालाँकि बच्चों को लगता है कि नहीं हम मोबाइल से पढ़ लिए या ऑनलाइन पढ़ लिए, टैब से पढ़ लिए, कंप्यूटर में पढ़ लिए। याद रखिए अल्टीमेटली आपका रिज़ल्ट डिपेंड करता है लिखने पर। इसलिए आप पढ़ाई करते समय भी अगर आपने 1 पेज पढ़ लिया, तो आप उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें और अपने आप को उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में लाइए। इसीलिए लोग कहते हैं कि सैंपल पेपर लेकर के और आप 1 घंटा 3 घंटे का जो पेपर होता है दीजिए, ताकि आपको अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल 1 साल तक नहीं लिखते हैं या कम लिख रहे हैं, तो परीक्षा में जाएँगे तो आपका हाथ दर्द करना शुरू करेगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। इसलिए ये जो है लिखने वाली बात, इसको तो हम 200% आपको करेंगे कि आप सिर्फ़ अलग से लिखिए नहीं, बल्कि पढ़ाई करते समय ही लिखते चले जाइए। 2 फ़ायदा होगा, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते जाएँगे, आपको लिखने से याद भी हो जाएगा और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो चौथी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शरीर अगर स्वस्थ आपका है, तभी आपका मन स्वस्थ होगा और उन्होंने 1-2 बातें बताई कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। देखिए शरीर का ध्यान रखना हालाँकि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि आप कम से कम धूप में बैठ के पढ़िए। मेरा अपना मानना है कि अगर परीक्षा से पहले जो प्रिपरेशन लीव होती है, जो सामान्यतः चल रही है, इस केस में आप पढ़ते हो, तो आपको इसे थोड़ा-सा अधिक करना पड़ेगा। इसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ हर 2 घंटे, 3 घंटे के बाद अगर आप लंबी साँस लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, कोई मंत्र चैंट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कहीं भी हैं, आप 4 से 5 मिनट तक क्या कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, आप वहीं पर जंप कर सकते हैं, कूद-फान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके रक्त का संचार जो है, वो बिल्कुल अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप बैठ-बैठ के, पढ़-पढ़ के बोर हो गए हों, तो आप छोटा-सा स्लिप बना करके और आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं और जो आपने याद किया है, टहलते समय भी अपने समय को यूज़ कर सकते हैं। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि आपको पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अगर अब तक आप नहीं माने हैं, तो तुरंत तो नहीं मान लेंगे। लेकिन एक बात जो हम जिस पहलू की बात हम ये कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स को झूठा आप
वादा मत करिए, भले ही पेरेंट्स स्ट्रेस आपको दे रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं हमारा 95% आएगा ही आएगा, हमारा 98% आएगा। आप उनसे बड़े प्यार और इज़्ज़त से कहिए कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेट मी डू माय बेस्ट एंड लेट अस सी द रिजल्ट। बट आप ऐसा प्रॉमिस मत करिए, जैसे आपने कह दिया कि नहीं मेरा साइंस में 99 आएगा या 100 आएगा और अगर आपने 3 क्वेश्चन कर दिया, आप स्ट्रेस में आ जाएँगे। आप सिर्फ ये कहिए कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और 100% दे रहा हूँ, ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ एंड पेरेंट्स की बात सुनना तो आपका कर्तव्य है, आपको तो सुनना ही चाहिए। कोई भी पेरेंट जो है आपको उल्टी-सीधी बात नहीं बताएगा, आपके भले की बात करेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का आनंद आपकी सफलता में ही है। हर पेरेंट चाहता है कि आप सफल हों। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आप खूब मेहनत करें, मोबाइल से थोड़ा-सा दूर रहें। अगर आपको उससे उससे पढ़ने की आदत है, तो अपने पेरेंट्स से आप बात कर लीजिए कि भाई हमको मॉनिटर करिए, लिखते रहिए, थोड़ी एक्सरसाइज़ करते रहिए और बिना मतलब का टेंशन नहीं लीजिए या अगर कोई टेंशन दे रहा है तो आप उनको मना कर दीजिए कि प्लीज़ आप ये कह रहे हैं हमको टेंशन मिल रहा है, हमको प्लीज़ टेंशन मत दीजिए, लेट मी गिव माय बेस्ट।